अभी तक हमने कोरिलेशन डिस्कस किया है, रिलेशन फर्दर जो है रिग्रेशन डिस्कस किया है। कोरिलेशन में हमें हमने एक रैंक कोरिलेशन डिस्कस किया था क्लास में, तो वो हमें डिस्कस करना है अभी। तो रैंक कोरिलेशन के लिए बेसिकली रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है उसके लिए, वो जो फॉर्मूला हमारा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन इंटू में एन स्क्वायर माइनस वन, रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। तो बेसिकली रैंक कोरिलेशन भी हमें मैन्युअली ही करना है। बस एक रैंक जो है, रैंक देने के लिए हमारा फॉर्मूला जो है वो यूज होने वाला है। तो रैंक देने के लिए फॉर्मूला जो यूज होगा, तो बेसिकली सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट सेल को। ठीक है, फर्स्ट सेल के बाद कॉमा। अब कहाँ से कहाँ तक, मतलब वो पूरा जो डाटा है, डाटा का जो पूरा कॉलम है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डाटा का जो कॉलम है वो है कॉलन A2 से A11 तक। तो हम जब यहाँ फॉर्मूले में देखेंगे तो डॉलर का भी साइन है, तो डॉलर का साइन हमें यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर। नेक्स्ट डॉलर का साइन सिर्फ फॉर, ऐसे ही यहाँ हमने डॉलर का साइन लिख दिया है। अब इसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जीरो से डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये हमारा रैंक आ गया है। इसे हम ड्रैग कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये पूरा जो है वो आपका, ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये रैंक आ गए। ऐसे ही सेम जो है आप रैंक जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं सेकंड वेरिएबल के लिए। तो पोजीशन क्या है सेकंड वेरिएबल की, B2 कॉमा, फिर से B2 से कहाँ तक, सॉरी, B2 कॉमा B2 कॉलन B11। और जैसा मैंने पहले बताया था कि डॉलर भी हमें, डॉलर का साइन जो है वो भी पुट करना पड़ेगा। कोमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो ये R1 और R2। अब डी से हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस के लिए हमें C2 की इक्वल C2 की पोजीशन माइनस D2 की पोजीशन, फिर हमने इसको ड्रैग कर दिया है। ऐसी डी स्क्वायर करने के लिए ओनली E2 स्क्वायर E2 की पावर 2। फिर हमने इसे ड्रैग कर दिया है, तो ड्रैग करने के बाद ये आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसके सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है। अब फॉर्मूले में हम मैन्युअली पुट कर सकते हैं और हमारे पास रैंक कोरिलेशन आ जाए।